Hello everyone, this is Shruti. Welcome back to CrackX. Today we are going to, start a new series, that is the History NCERT series, in which we will be covering class 6 to 12, all the NCERTs that are relevant for, the UPSC examination. And to clear any of the, अगर आप इस series को completely देख लेते हो तो किसी भी एग्जामिनेशन में आपका हिस्ट्री इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका होगा कि वेदर इट इज़ यूपीएससी और एनी स्टेट लेवल एग्जामिनेशन और एनी सेंट्रल लेवल एसएससी और रेलवेज एग्जामिनेशन, आपको हिस्ट्री से तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। बिकॉज जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं यू मस्ट नो कि वो सारे एनसीईआरटी बेस्ड एग्जामिनेशंस होते हैं, उनका सोर्स ही होता है एनसीईआरटी। Obviously UPSC sometimes refer to other sources also, but basic source जो है वो NCERT ही होता है। Most of the questions that comes in the prelims or in the mains is from the NCERT, उसका source NCERT होता है। So if you are not covering NCERT thinking कि ये इतना relevant नहीं है तो you are doing a blunder। अगर आपका NCERT complete नहीं है you won't be able to even clear the prelims। This is the words, mark it, क्योंकि pattern इतना इतना बिल्कुल यही हो गया है कि आप सिर्फ समझ ही नहीं सकते हो। लाइक द पैटर्न ऑफ यूपीएससी एग्जामिनेशन इज लाइक दैट इट इज़ वेरी अनसर्टन। वट एवर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड एंड यू हैव नो आइडिया कि उस क्वेश्चन को कहाँ से उठाया गया। बट अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, पीवाईक्यूज लगाते हो तो यू विल नो, क्योंकि मैंने लगाए हैं, ठीक है। तो मुझे पता है कि एनसीईआरटीज इज़ द मेन सोर्स फॉर प्रीलिम्स क्वेश्चन एज वेल एज इनके जो पैराग्राफ्स हैं, इनकी जो चीज़ों को बताया गया, जो एसेंस है वो आप एनसीईआरटी से समझ पाओगे इन ऑर्डर टू टैकल द साइकोलॉजिकल क्वेश्चंस ऑफ द मेंस दैट कम्स फ्रॉम हिस्ट्री, ठीक है। तो इस लेक्चर सीरीज़ को अगर आप कम्प्लीटली देखते हो ना तो प्रीलिम्स के लिए तो आप बिल्कुल रिलैक्सड हो जाओ। रही बात मेंस के लिए, तो वी विल बी कवरिंग द स्टैंडर्ड बुक्स आफ्टर वी विल cover this NCERTs and I am doing this through my notes। and ये जो notes है ना, इतने तगड़े notes है कि इसमें हर एक मैंने classes वाइज सारे notes बनाए हैं, chapter वाइज सारे notes बनाए हैं, and इसमें हर एक sentence का हर एक essence, हर एक information included है, ठीक है। so in very less time you can just cover up the whole book without leaving any information। मतलब हर एक बॉक्सेस, हर एक मैप, हर एक चीज़ों को मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया अपने नोट्स में। एंड इट इज़ सो इट इज़ हैविंग सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सो मच ऑफ लेस पेजेस, लाइक जस्ट इन 5 pages द क्लास 6 नोट्स इज बीन कम्प्लीटेड, ओके। और इसमें सारे इन्फॉर्मेशन है, जो भी बॉक्स होते हैं ब्लू, पिंक, जो भी बॉक्स होता है येलो, सारे इन्फॉर्मेशन इसमें है, कुछ भी मैंने छोड़ा नहीं है। सो लेट्स बिगिन विद द चैप्टर, ओके। लेट्स बिगिन विद क्लास 6 एनसीईआरटी। और जैसे जैसे हम टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे ना, बिकॉज दे आर इज क्लास 6, 7 और जो 8 है, दीज आर वेरी रेलिवेंट एनसीईआरटीज इन टर्म्स ऑफ एग्जामिनेशन। 9 और 10 इज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री पार्ट, जो कि इतना रेलिवेंट नहीं है, वो ऑप्शनल के बच्चों के लिए रेलिवेंट होता है, हमारे लिए उतना रेलिवेंट नहीं है, बट वी विल डू इट। तो जैसे जैसे हम टॉपिक्स पढ़ते जाएंगे, जैसे अगर हम अभी हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो क्लास 12 और 11 और 12 में अगर हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए कोई चैप्टर बना हुआ है, कोई चैप्टर है, तो हम उसे भी साथ में लेते हुए चलेंगे, ठीक है। तो पहले हम बेसिक से शुरू करेंगे, दैट इज़ क्लास 6, 7 एंड 8 एंड देन 11 एंड 12 एंड द नोट्स आर वेरी नाइस। सारे इन्फॉर्मेशंस है इसमें एंड इन वेरी लेस टाइम वी विल बी एबल टू कवर इट। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो गाइस। एनसीईआरटी सीरीज़ हम आज से शुरू कर रहे हैं एंड आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 चैप्टर 1, ठीक है। इट इज़ बीन नेम्ड एज व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। और एक और बात आपको बता दूं कि वी आर डूइंग दी न्यू एनसीईआरटीज, न्यू एडिशन एंड नॉट द ओल्ड वंस, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप एग्जामिनर के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो अगर न्यू एडिशन इज़ देयर इन द मार्केट एंड न्यू एडिशन हैज़ बीन गिवन बाय द गवर्नमेंट एजुकेशन बोर्ड, तो ऑब्वियसली वो वहीं से क्वेश्चंस उठाएगा अगर वो गवर्नमेंट एग्जाम कंडक्ट करा रहा है। दिस इज़ अ वेरी लॉजिकल क्वेश्चन और आपको ये समझ नहीं आता, ये समझने में आपको 2-3 अटेम्प्ट लग जाते हैं। सो लेट्स बिगिन विद इट। चैप्टर 1 है हमारा व्हाट, वेयर, हाउ एंड व्हेन। एंड ये चैप्टर स्टार्ट ऐसे होता है कि यू विल गेट अ मैप in which all the site, all the things that is relevant for the early period of human settlement वो दिए हुए हैं कि there is a Suleiman and Kirthar hills, Himalayas,
गारो एंड खासी हिल्स आर देयर. सो इन चीज़ों को आपको देखते हुए चलना है कि जो नर्मदा वैली था, ये जो नर्मदा वैली है यहाँ पे इन इस मैप में यू कैन सी बिलो विंध्यास देयर इज़ अ नर्मदा, and between Satpura and Vindhya there is a Narmada valley. This is considered to be the home for earliest people who were the hunter gatherers. ठीक है, जो hunting gathering करते थे वो skilled gatherers होते थे, जो बहुत varieties of plants और hunted animals को जानते थे. Basically the nomadic peoples, जो the barbarians. And Suleiman and Khirtar hills जो यहाँ पे एक सेकेंड, जो यहाँ पे आपको सुलेमान और करतर हिल्स दिख रहे होंगे, इट इज़ अ सेटलमेंट दैट इज़ नोन फॉर द women to grow very first crops years ago, and women used to grow crops. Women started to grow crop here, and the first crop was wheat and barley. Okay, then animal rearing also started over these hills, Suleiman and Kirta, जैसे कि sheep, goat, cattle and विलेजेस में इनकी लाइफ्स थी. तो अगर हम पूछा जाए कि द लाइफ्स ऑफ द अर्लीस्ट पीपल 8,000 years ago was in village. That was not a urban settlement, that was a village. And सुलेमान एंड खरतर हिल हैज को वो साइट माना जाता है जहाँ पे पहली बार क्रॉप्स को ग्रो किया गया था, एंड द फर्स्ट क्रॉप्स वर व्हीट एंड बार्ली. ओके, देन गारो हिल्स वेयर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बिगेन. ठीक है, जहाँ पे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हुआ. ठीक है, एग्रीकल्चर शुरू तो सुलेमान किरथर हिल से हुआ है, बट डेवलप हुआ है गारो हिल में. दैट इज पीपल नाउ स्टार्टेड न्यू थिंग्स टू एड अपॉन देयर एग्रीकल्चर टू ग्रो द क्रॉप्स. ओके, विंध्यास जो नर्मदा वैली का पार्ट है, विंध्या जो नर्मदा वैली के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर देखने मिलता है. यहाँ पे इसके नॉर्थ में द राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन. ठीक है, एट द गंगा प्लेन्स, ये जो गंगा प्लेन्स आप देखोगे विंध्या के जो ऊपर है, यहाँ पे राइस वॉज फर्स्ट ग्रोन इन इंडिया. ओके, देन इंडस एंड ट्रिब्यूटरीज 4,007 years ago, earliest cities. This is earliest cities is what the Indus Valley civilization, that is a Harappan culture, began to start 4,700 years ago, and Ganga and tributaries 2,500 years ago cities developed. Cities get to develop in the Ganga Valley, that is in over here. ठीक है, सोन और गंगा के बीच में. तो गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज के बीच में 2,500 years ago आपको कुछ सिटीज़ डेवलप होते हुए दिखे. ठीक है, जिसमें से गंगा एंड सोन के बीच में आप देखोगे तो मगध डायनेस्टी वो जो कि पहली लार्जेस्ट किंगडम थी, ठीक है, वो डेवलप हुई. एंड रीज़न फॉर माइग्रेशन पढ़ेंगे हम कि द हंटर एंड गैदरर्स वर द पीपल हु यूज्ड टू माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ओके, तो क्या रीज़न होते थे, वाई दे यूज्ड टू माइग्रेट. ठीक है, तो बिकॉज ऑफ लाइवलीहुड. ठीक है, लाइवलीहुड के लिए, वो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए, ताकि वो नेचुरल डिज़ास्टर से स्केप कर सके. मान लो किसी जगह पे नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, टू स्केप फ्रॉम दोज डिज़ास्टर्स. ठीक है, टू कनक्योर अदर लैंड्स. क्यों लोग माइग्रेट करते थे? ताकि कुछ अदर्स के लैंड्स को कनक्योर किया जा सके, ताकि उसके वैल्यूएबल गुड्स को अपने लिए यूज़ किया जा सके, उसके रिसोर्सेज को अपने लिए यूज़ किया जा सके by becoming the owner of that land. And then religious teachers were also there who used to migrate. Then adventure and discoveries was also the factors that was pushing the people to migrate from one place to another, and these migration has actually resulted in the sharing of ideas. ठीक है, जब कई तरह के लोग एक तरीके से दूसरे जगह जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, तो वहाँ से वो कुछ अपने आइडियाज़ उठाते हैं, and they share it. When they migrate, they propagate the ideas that they are having and they share it. People from across the frontiers came and enriched our culture and tradition. This is why our culture and tradition has been so diverse, because हमारा country ऐसी है जहाँ पे कई जगह से लोग आए, and they shared their idea, they shared their culture, customs, they adopted ours also, and this is how the culture started to spread. Okay, different kind of culture started to be adopted in India, as well as the Indian culture has to be spread to other parts also. ठीक है, जैसे carving stones, composing music, food, potatoes. कि food में आप जानते हो potatoes and tomatoes, these kind of varieties was not presently in India, was not presently at that time in India, but अब है, because Portuguese
they introduce these foods to our culture, right? And then we will know कि इंडिया या भारत हमारे देश का नाम कैसे पड़ा. तो there were group of people in northwest who used to compose Rig Veda. So in Rig Veda we have found there were a group of people who called India as Bharat, that is 3005 years ago. ठीक है. And Sindhu, they used to say India as Sindhu in Sanskrit and Indus in Greek. So Greek वाले जो है वो Indus को Hindus या Indus बोलते थे. ठीक है. And India was called as Sindhu in Rig Veda because वो सिंधु नदी के किनारे थे and Indus was called as Sindhu Nadi. Okay, so in Sanskrit Indus was called as Sindhu Nadi and Greeks used to call it Hindus or Indus, and they used to say कि left of Indus is the one where India is. ठीक है. The left of Indus river, the territory that is there is known as India. Then manuscripts क्या होते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स अब हम देख रहे हैं. ठीक है कि manuscripts क्या होते हैं. तो वो एक हैंड रिटन डॉक्यूमेंट होते हैं एंड दिस इज द हैंड रिटन स्टफ विच इज़ रिटन ऑन द बर्च और पाम लिव्स. ठीक है. वहाँ पहले तो पेपर होता नहीं था, पेपर वॉज नॉट इंट्रोड्यूस. तो लोग कहाँ लिखते थे, तो लोग रिकॉर्ड करते थे अपनी चीज़ों को इन द बर्च एंड पाम लीव्स. ठीक है. पेड़ की टहनियों में, पेड़ के बड़े बड़े तनों में वो कार्व करते थे बाय थ्रू स्टोन्स और सम पॉइंटेड थिंग्स एंड यूज टू राइट सम थिंग्स, एंड ऑन पाम लीव्स ऑल्सो दे यूज टू राइट. ओके. देन सम प्रिजर्व्ड, कुछ जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स प्रिजर्व्ड हुए हैं फ्रॉम टेम्पल्स एंड मोनास्ट्रीज. ठीक है. सब्जेक्ट्स क्या होते थे उन मैन्यूस्क्रिप्ट्स में, क्या लिखे होते थे, तो इट वाज द रिकॉर्ड ऑफ लाइव्स ऑफ द किंग, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, द मेडिसिन्स, द साइंस, द एपिक्स, पोएम्स एंड प्लेस. दैट वाज द थिंग्स दैट वाज रिटन इन द मैन्यूस्क्रिप्ट एंड विच हैज़ बिकम द सोर्स ऑफ आवर हिस्ट्री. ठीक है. इन चीज़ों को पढ़कर हम डराइव कर पाते हैं कि एक्चुअली में हिस्ट्री है क्या, राइट. द हिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू एंशिएंट, मिडिएवल एंड मॉडर्न. जो कि जो हमारा क्लास 6 है वो एंशिएंट पार्ट को कवर करता है. क्लास 7 इज़ लाइक मिडिएवल पार्ट को कवर करता है एंड 8 जो है वो मॉडर्न पार्ट को कवर करता है. तो अभी हम एंशिएंट पढ़ रहे हैं. एंशिएंट में हम ये चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हिस्ट्री डिराइव कैसे होती है. ठीक है. हिस्ट्री का सोर्स क्या होता है, पास्ट का हमारे सोर्स क्या है. तो द सोर्स आर मैन्यूस्क्रिप्ट्स, इंस्क्रिप्शंस. ठीक है. इंस्क्रिप्शंस जो होते थे वो हार्ड सरफेस पे लिखे जाए जाते थे, स्टोन या मेटल्स पे. ठीक है. लेट मी मेक इट लिटिल जूम्ड आउट ताकि आप भी पढ़ सको. तो ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स होते थे वो हैंड रिटन होते थे बर्च और पाम लीव्स पे. कुछ प्रिजर्व्ड है टेम्पल्स और मोनास्ट्रीज में. एंड लाइव्स ऑफ किंग, रिलीजियस प्रैक्टिसेस, मेडिसिन, साइंस, एपिक्स, पोएम्स, दीज वर द थिंग्स दैट यूज्ड टू बी द सोर्स ऑफ हिस्ट्री. लैंग्वेज संस्कृत होती थी मोस्टली. प्राकृत और तमिल was for the Deccan people. प्राकृत was for the ordinary people. ordinary people हम उन्हें कहते हैं जो रूलर्स के अंडर नहीं आते हैं, जो हाई सोसाइटीज़ के अंडर नहीं आते. दे आर ऑर्डिनरी वंस. ओके. जो आम लोग होते हैं, जो एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस करते हैं, जो खेतों में काम करते हैं, जो आपको सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जो नॉर्मल पीपल होते हैं, जैसे हम आम जन कहलाते हैं, राइट. हम कुछ स्पेशल चीज़ों को प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं या कोई स्पेशल ऑक्यूपेशन को हमने ले नहीं रखा है. दैट इज़ वाई वी आर कॉल्ड एज अ ऑर्डिनरी पीपल. तो ऑर्डिनरी पीपल के बीच में प्राकृत चलता था एंड संस्कृत वॉज द ऑफिशियल काइंड ऑफ लैंग्वेज यूज्ड बाय मोस्ट रूलर्स एंड हाई सोसाइटी पीपल, एंड तमिल वॉज फॉर द डेक्कन वंस. सो दीज वर द लैंग्वेजेस इन विच मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैव बीन फाउंड. एंड इंस्क्रिप्शंस वो होते हैं जो हार्ड सर्फेसेस पे किए जाते हैं. हार्ड सर्फेसेस पे व्हेन यू कार्व्ड something and write something, it is called as inscriptions. So inscriptions is also a source of what? Is a source of history. ठीक है. हमारे पास्ट का एक बहुत अच्छा खासा सोर्स है इंस्क्रिप्शन. स्टोन या मेटल पे किए जाते हैं. ये क्या रिकॉर्ड करते थे? रिकॉर्ड्स ऑफ किंग, ऑर्डर्स ऑफ किंग. ऑर्डर करते थे अगर किंग कुछ भी, तो वो चीज़ लिखी जाती थी. इससे हमें क्या पता चलता है कि वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, कैसे ऑर्डर्स किंग्स देते थे इन ऑर्डर टू मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द कंट्री एंड पब्लिक ऑर्डर. रिकॉर्ड्स होते थे कि कौन से किंग ने किसको मारा, क्या हुआ, कब से कब तक ये किंग यहाँ पे सरवाइव कर रहे थे, कब से कब तक इनकी डायनेस्टी चली. तो रिकॉर्ड्स कैन बी फाउंड. अचीवमेंट्स ऑफ द
रूलर्स कैन बी फाउंड. बहुत सारे रूलर्स हैं जिन्होंने अपने अचीवमेंट्स को कार्व्ड कराया है, स्पेशली स्क्रिप्टेड कराया है इन स्टोन्स एंड मेटल एंड सम स्टोन पिलर्स एंड सम थिंग्स लाइक दैट. ठीक है. एंड द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शंस इज व्हाट इज बी कॉल्ड एज आर्कियोलॉजी. ओके. जब हम आर्किटेक्चरल रिमेन्स या इंस्क्रिप्शंस वगैरह की स्टडी करते हैं, दैट कम्स अंडर द स्टडी दैट इज कॉल्ड एज आर्कियोलॉजी. ओके. तो चैप्टर 2 में जाने से पहले वी विल सी कि हमारा जो मैप है, एक बार हम उस पर नज़र डालेंगे. सो यू कैन सी कि यहाँ पे काबुल इज़ देयर, काबुल वाज देयर, देन सुलेमान एंड करतर हमने पढ़ा. क्या था, रिवाइज करते हैं चैप्टर 1 को ज़रा. ठीक है. कि सुलेमान एंड करतर वर द हिल्स इन विच इस एरिया के अराउंड women were the first who began to grow crops and the first crops were wheat and barley. फिर यहाँ गारो हिल्स के पास जो ब्रह्मपुत्र वैली के पास है, वहाँ पे हमारे एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट्स हुए. डेवलपमेंट्स मतलब क्या, कि आप एग्रीकल्चर डेवलपमेंट मतलब कुछ स्पेसिफिक डेवलपमेंट्स जब आप एग्रीकल्चर में करते हो, दैट इज़ कॉल्ड एज एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट. एग्रीकल्चर स्टार्ट यहाँ हुआ, डेवलप यहाँ हुआ. ठीक है. यहाँ सोन और गंगा के बीच में कुछ ऐसी टेरिटरी थी जिसे फर्स्ट लार्जेस्ट किंगडम कहा जाता है, दैट इज़ द मगधा डायनेस्टी वाज हेयर. एंड विंध्यास के ऊपर इन मगध डायनेस्टी के ही अंडर आप कह सकते हो, गंगा प्लेन्स के पास हमारे पहली राइस ग्रो हुए थे. पहले राइस क्रॉप्स जो ग्रो हुए हैं वो इन्हीं के ऊपर ग्रो हुए हैं. एंड नर्मदा वैली इज़ कॉल्ड टू बी द फर्स्ट सेटलमेंट, फर्स्ट ह्यूमन सेटलमेंट इन इंडिया, अर्लीस्ट ह्यूमन सेटलमेंट इन इंडिया. ठीक है. इसके आसपास हमारा अर्लीस्ट ह्यूमन सेटलमेंट हुआ है. एंड ये हमें भीमबेटका केव्स में भी इसके प्रमाण मिलते हैं, इसके प्रूफ्स मिलते हैं. एंड अर्लीस्ट सेटलमेंट वाज हेयर. ठीक है. एंड डेक्कन में हम पढ़ेंगे चैप्टर 2 में अबाउट द डेक्कन्स ऑल्सो. तो हमने बस अभी डेक्कन के लिए ये पढ़ा कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस होते थे वो तमिल में मेनली लिखे जाते थे. अगर कहा जाए कि पहला लैंग्वेज जो यूज़ किया जा रहा था बाय द डेक्कन पीपल वाज द तमिल. पहला लैंग्वेज जो यूज़ किया जा रहा था बाय पीपल ऑफ इंडिया वाज द संस्कृत मोस्टली. एंड प्राकृत, तो हमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो जिस लैंग्वेज में पहली बार मिले वो संस्कृत, तमिल और प्राकृत में मिले हैं. संस्कृत मोस्टली रूलर्स और हाई सोसाइटी पीपल के द्वारा यूज़ किए जाते थे. प्राकृत वाज फॉर द ऑर्डिनरी पीपल, क्योंकि इट वाज द लैंग्वेज दैट वाज नोन बाय द मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ द डायनेस्टी और द कंट्री. सो प्राकृत ऑर्डिनरी पीपल के लिए वो होते थे. एंड तमिल वाज फॉर द डेक्कन पीपल्स, राइट. सो दिस वाज ऑल अबाउट चैप्टर 1. कंप्लीट हो गया. हमने मैप्स को अच्छे से अंडरस्टैंड किया है. ठीक है. वो मैप की अंडरस्टैंडिंग इसलिए ज़रूरी है कि आपके माइंड में कोई क्यूरियोसिटी अगर आती है कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, तो यू मस्ट रेफर टू दैट मैप, और इससे आपको चीज़ें याद होती हैं. ठीक है. चैप्टर 2 में हम पढ़ेंगे मूवमेंट ऑफ हंटर गैंग्स. हमारी ऐसी कंटिन्यू रहेगी. विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर दिस हिस्ट्री सीरीज़. तब तक के लिए डू टेक केयर. एंड इफ अगर वीडियो पसंद आया हो, ये इनिशिएटिव बाय मेकिंग यू स्टडी थ्रू नोट्स, ये पसंद आया हो, तो डू लाइक द चैनल, डू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट with your friends also. So that's it for today's guys, and thank you. Thanks for watching.